को बाण से मारा। लिखे, राम ने रावण को बाण से मारा। इसमें देखो क्या हुआ, इसमें 4 अर्थ तत्व है, यानी राम, रावण, बाण और मारना, ये सब 4 क्या है, उसके अर्थ तत्व। 2 तत्व मैंने कहा, एक संबंध तत्व और एक अर्थ तत्व। तो राम, रावण, बाण, मारा, ये हुआ अर्थ तत्व। अब इसमें जो संबंध तत्व क्या है, राम ने रावण को बाण से, है ना, तो ने को और से, और है ना, ने को और से क्या है, ये संबंधित तत्व है। उसको तो ये जो संबंध तत्व होते हैं, ये जो संबंध तत्व होते हैं, तो कभी कभी तो हम ने को में पर से ऐसे लगा करके प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो शब्दों को आगे पीछे कर देने से भी वो संबंध तत्व का कार्य अनजाने में हो जाता है। जैसे एक हेडिंग लिखो, बिजली की आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, बहुत तेज। बिजली कड़कने, सर यहाँ भी बारिश हुई थी सुबह, यहाँ तो थम गई है। तो शब्द स्थान शब्द स्थान में क्या है, शब्दों को भी आगे पीछे कर देने से उसमें अनजाने जाने अनजाने उसमें संबंध तत्व आ जाते हैं। जैसे एक शब्द लिखिए राज सदन, एक शब्द लिखिए राज सदन। राज सदन का अर्थ क्या हुआ? राज सदन का अर्थ क्या हुआ? सर राजा का घर। राजा का घर, है ना, राजा का घर वहां लिखते जाना अपने हिसाब से। अब फिर नीचे लिखो सदन राज, सदन राज। यहाँ पर कहीं भी हमने ने को पैर में पर तो सब कुछ नहीं लगाया, लेकिन वो ऑटोमेटिक वहां पर संबंध तत्व कार्य कर रहा है, उन पदों के बीच में संबंध तत्व कार्य कर रहा है। राज सदन यानी राजा का घर, और सदन राज लिखो नीचे, सदन राज यानी घर पर राज। घर नहीं, घरों का राजा, घरों का राजा, घरों का राजा। तो हमने केवल उस शब्द को आगे पीछे कर दिया और उसी में संबंध तत्व कार्य कर रहा है। एक शब्द लिखो धनपति, धनपति। धनपति यानी जैसे लखपति, धनपति, करोड़पति, अरबपति होता है, यानी धन का पति, यानी धन का पति। उसको फिर नीचे लिखिए पतिधन, पतिधन। पतिधन का मतलब आप जानते हैं, पति, हस्बैंड। उस तरह उसी प्रकार विश्व की अनेक भाषाओं में इसके प्रयोग मिलते हैं, जाने अनजाने में संबंध तत्व कार्य करते हैं। एक शब्द लिखो न्योतनी, न्योतनी, न्योतनी मतलब मैं तुम्हें मारता हूं, मैं तुम्हें मारता हूं। फिर नीचे लिखो नीतनगो, नीतनगो, नीतनगो मतलब तू मुझे मारता है।
बस वही था, हमने आगे पीछे कर दिया। न्यूतनी यानी मैं तुम्हें मारता हूँ, नी तनगो तू मुझे मारता है, अक्षर वही है, सब आगे पीछे हमने कर दिया। फिर एक हेडिंग लिखो, स्वतंत्र शब्द। पहले वाला था शब्द स्थान, दूसरा लिखो स्वतंत्र शब्द। इसमें क्या होता है? सर ये आगे बहुत सारे पीछे प्रकार करने हैं, से कारक चिन्ह है, ले, को, से, सर। पर, ले, का, के, की, ये सब स्वतंत्र शब्द हैं, लेकिन स्वतंत्र शब्द होते हुए भी ये संबंधित तत्व का कार्य करते हैं। सर ये शब्द आगे पीछे करने से उनका मीनिंग अलग हो रहा है ना, अर्थ अलग हो रहा है, अर्थ अलग हो रहा है। किसका अर्थ अलग हो रहा है? जैसे हम शब्द आगे पीछे कर देते हैं, जैसे पति धन, पति रूपी धन, हाँ हाँ है ना, जैसे न्योतनी मैं तुम्हें मारता हूँ, धनपति, हाँ। धन का पति, हाँ ठीक है, मीनिंग चेंज हो गया ना। पति रूपी धन जैसे विद्या धन, मीनिंग चेंज हो रही है आगे पीछे करने से। हाँ थोड़ा मतलब ये चैप्टर ये बता रहा है कि शब्दों का स्थान परिवर्तन करने से भी जाने अनजाने वहां पर तो संबंध तत्व कार्य कर रहा है। हालांकि धनपति में आपने का तो नहीं लगाया, या राज सदन में आपने का तो नहीं लगाया, या सदन राज में आपने घरों का तो नहीं लगाया, लेकिन वहाँ ऑटोमेटिक वो संबंध तत्व कार्य कर रहा है। यही उसके कहने का उद्देश्य। सर ये समास का भी रूप हो गया ना इस तरह का, जैसे समास होता है तत्पुरुष समास। हाँ उसमें तुम ले सकती हो राजा तो बहुत सारे हैं। जी सर, तत्पुरुष समास का यही होता है ना, जिसमें कारक का प्रयोग नहीं किया जाता, विभक्ति विलोप हो जाती है। हाँ लोप हो जाती है, तो अगर हम लगा देते हैं काके की बन जाते, जैसे राजा का घर राजघर, है ना सर। हाँ। वही उसका रूप हो गया ना। हाँ। ये वाला उसका समास का वही रूप हो गया। हाँ। थैंक यू सर। कैसे बता दीजिए सर, डिस्टर्बेंस हो रहा था तो समझ में नहीं आया, स्वतंत्र शब्द कैसे बोल दीजिए। हाँ हाँ तो मतलब उदाहरण बहुत सारे हैं, यहाँ पर मैंने एक दो बताया, बाकी आप अपने आप से समझ सकते हैं। स्वतंत्र शब्द में देखो, ने, को, से, पर, में, का, के, ये कारक चिन्ह है, परसर्ग हैं, जो भी जिनको भी कहीं पर भी लगाने से संबंध तत्व कार्य करता है। जैसे हम बोल चाल में लगाते हैं, हालांकि, मगर, यदि, तो, यद्यपि, ऐसे शब्द लगाते हैं, तो ये शब्द भी संबंध तत्व का कार्य करते हैं, जबकि ये स्वतंत्र शब्द है। यदि स्वतंत्र शब्द है, हालांकि स्वतंत्र शब्द है, लेकिन ये भी संबंध तत्व का कार्य करते हैं। अंग्रेजी में भी इफ, देन, आइदर, और, नाइदर, नॉर, ये सब संबंध तत्व का कार्य करते हैं। बात सुनिए, उसके बाद लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अब पॉइंट तो बहुत सारे हैं, आप लिखते जाइए खाली। ध्वनि प्रस्थापन। ध्वनि प्रस्थापन ध्वनि प्रस्थापन इसके 3 भेद हैं। स्वर प्रतिस्थापन, स्वर प्रतिस्थापन, व्यंजन प्रतिस्थापन, स्वर व्यंजन प्रतिस्थापन। तो कहीं स्वरों को आगे पीछे करने से संबंध तत्व का कार्य करते हैं, कहीं व्यंजन को आगे पीछे करने से, कहीं स्वर व्यंजन दोनों को आगे पीछे करने से संबंध तत्व का कार्य करते हैं। इस प्रकार एक पॉइंट लिखो, ध्वनि द्विरावृत्ति। ध्वनि द्विरावृत्ति रिपीट करना, ध्वनि, हाँ जब रीडुप्लीकेटिंग, जैसे एक शब्द है, टॉपिक क्या करा रहे हैं आप? ये टॉपिक है तुम्हारा रूप विज्ञान या पद विज्ञान। ये हम रूप की चर्चा करते हैं। तो ध्वनि द्विरावृत्ति भी क्या है? ये लंका की एक बोली का एक उदाहरण लिखो, MANAO।
MANAO, MANAO यानी चाहना, यानी चाहना। फिर नीचे लिखो MANAO, MANAO यानी चाहना, MANAO। मनाओ मनाओ, मनाओ नाओ, वे चाहते हैं। तो केवल शब्दों की वृत्ति करने से अर्थ बदल जाते हैं। उसके बाद पॉइंट लिखो, आदि सर्ग, पूर्व सर्ग, परसर्ग, आदि सर्ग, पूर्व सर्ग, परसर्ग। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मध्य सर्ग। हाँ? आदि सर्ग, पूर्व सर्ग, उसके बाद परसर्ग, परसर्ग। ठीक है। उसके बाद लिखिए मध्य सर्ग। नेक्स्ट पॉइंट मध्य सर्ग। उसके बाद लिखिए ध्वनि गुण, ध्वनि गुण ब्रैकेट में बलाघात। बलाघात यानी इसलिए क्या होता है, कभी किसी पर जोर देते हैं, कभी किसी अक्षर पर जोर देते हैं, कभी किसी स्वर पर जोर देते हैं, कभी किसी शब्द पर जोर देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिए कत्ल, कत्ल यानी मारना, कत्ल यानी मारना। फिर लिखो मकतूल, मकतूल जो मारा जाए, जो मारा जाए। तकातुल, तकातुल यानी एक दूसरे को मारना, तकातुल यानी एक दूसरे को मारना। तो तथातुल, तका, का तकातुल यानी एक दूसरे को मारना। फिर लिखो कुत्ताल, कत्ल करने वाला, कुत्ताल कत्ल करने वाला। मुकातला, नेक्स्ट मुकातला, मुकातला आपस में लड़ना, आपस में लड़ना। फिर लिखिए मक्तल, मौका तौलो यानी कत्ल करने की जगह, मक्तल यानी कत्ल करने की जगह। कत्ल करने की जगह। फिर लास्ट में लिखिए कातिल, कातिल। तो ये इस प्रकार ये रूप और पद इस प्रकार होते हैं हमारे भाषा विज्ञान में। एक हेडिंग दीजिए, रूप परिवर्तन। कैसे रूप परिवर्तन होता है? हम बातचीत के दौरान कितने कितने तरह के प्रयोग करते हैं, कितने कितने तरह के जाने अनजाने हम कैसे कैसे प्रयोग कर लेते हैं, हमको पता नहीं चलता। सर उसको को भी कराऊंगा। हाँ, ये जो शब्द ये सर कौन सी भाषा का है सर? जो मक्तल, कुत्ता, मुकाबला, ये सब अरबी भाषा हुआ ना, ये अरबी भाषा है, अरबी फारसी है ये। जी सर, जी सर, धन्यवाद। ये अरबी फारसी है। तो हेडिंग दीजिए रूप परिवर्तन, मॉर्फोलॉजिकल चेंज। जैसे रूप परिवर्तन, कैसे रूप परिवर्तन जाने जो कि भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से सही है, लेकिन व्याकरण के दृष्टिकोण से सारे के सारे गलत। पहला पॉइंट लिखो नियमन, नियमन। इसमें क्या होता है कि तो व्याकरण के नियम होते हैं, उस नियमों के हिसाब से हम उनको बदलते हैं। जैसे लिंग परिवर्तन करते हैं या वचन से एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, तो कहीं
कुछ जोड़ करके, कहीं या जोड़ करके, कहीं ये जोड़ करके, कहीं ई जोड़ करके, कहीं छोटा हो कहीं बड़ा, ऐसे जोड़ करके हम बनाते हैं। बोलते भी होंगे कि अपन लोग वहां जाएंगे, कल अपन लोग वहां ये अपन क्या अपन फिर आप लोग चल, तो भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से सही है, क्योंकि लेकिन नियम के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये गलत है। तो हमको सब चीज ध्यान देना चाहिए। जैसे कीजिए, एक शब्द कीजिए, तो कीजिए सही शब्द है, लेकिन अब लोगों ने क्या कर दिया है, वो कर ये लोग प्रयोग में लगे। आपको जाना है, आपको कल मेरे घर आना है ना, आपको कल जाना है या आपको कल, तो आप कल जा रहे हो, ऐसा प्राय आप कल आपको कल नहीं बोलेगी, जा रहे हो, कल आप मेरे घर आइए नहीं बोलेगी, कल आप मेरे घर आ रहे हो। तो ये सब क्या बोलने वाला दृष्टिकोण है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? हेलो, मेरा आवाज बहुत कट रही है। कभी कभी क्या होता है, आवाज मैंने ये काम किया, हेलो, अभी आवाज जा रही है? जी सर, एक बार वीडियो ऑफ करके देखिए, शायद आवाज क्लियर हो जाए। नहीं यार, वेदर की वजह से हो रहा है, मौसम की वजह से। यहाँ बिजली कड़क रही है और घनघोर बारिश हो रही है, तो हो सकता है उसके लिए हो। आई बात समझिए? तो मैं बोला था, जैसे एक शब्द है मैंने किया, एक शब्द है मैंने किया, तो मैंने किया आजकल लोग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? करा, मैंने क्या करा, बोलते हैं? मैंने करा, मैंने ये काम करा है? मैंने करा, अरे मैंने क्या करा, ये करा शब्द कहाँ से आ गया? तो वो जबकि गलत है, लेकिन चला रहे हैं तो चला रहे हैं तो चला रहे हैं। जो कि भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो सही है, क्योंकि भाषा नित्य परिवर्तनशील है, लेकिन जब व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो फिर बात गलत है। लेकिन वही चलने लगता है, वही बोलने लगते हैं, वही प्रचलन हो जाता है, फिर वो अभी बात वहां पर दूसरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बहुप्रयुक्त रूपों का प्रभाव। प्रयुक्तों ये भी उसी तरह मिलता जुलता है। कीजिए की जगह करिए हो गया, तेरे को तुझ, ये तुझे को तेरे को हो गया है, तुझसे तेरे को हो गया है, मुझको मेरे पर हो गया है। तो ये जो हम मेरे को तेरे को बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं मुझको मुझे बोलना चाहिए, लेकिन लोग मैं मुझे मुझको नहीं बोलते, या आपको बोलना तुमको बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलते लोग। तेरे को, तुमको, तुझको, अरे तुझे, अरे तेरे को, मेरे को, इस तरह का प्रयोग करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लेकिन चल पड़ा है तो चल पड़ा है। उसके बाद लिखो स्पष्टता। नेक्स्ट पॉइंट लिखो स्पष्टता। स्पष्टता
स्पष्टता में क्या होता है, अधिकतर लोग अपनी बात को जब बहुत महत्वपूर्ण ढंग से और बहुत महत्व देना चाहते हैं तो बहुत सोचते हैं कि बहुत हम अच्छा बोले और पूरा एकदम कठिन से कठिन शब्द बोले, तो उस कठिन से कठिन और अच्छा बोलने के चक्कर में वहां पर वो गलत हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बोल श्रेष्ठ हो, लोग उसमें लगा देते हैं सर्वश्रेष्ठ लगा देते हैं। अब भाई श्रेष्ठ तो हो चुका, श्रेष्ठ को जाएंगे ऊपर और उसमें दिया श्रेष्ठता में जोड़ दिया उसको होगा तो सबसे श्रेष्ठ, लेकिन अब उसमें सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ करके उसी तरह आजकल लोग मैं नहीं बोलते। मैं का प्रयोग आजकल टेलीविजन के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से इसके माध्यम समझ हो गया। मैं की जगह लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, हम मेरा, हम मेरा बोलते हैं, हम बोलते हैं? की जगह लोग हम का प्रयोग कर लेंगे। मैं जाऊंगा नहीं बोलती, हम जाए, यानी मैं और हम बोल करके भी अपने को महत्व देना चाहते। हम बोलने से एक गर्व की भावना, एक अहंकार की भावना है ना, इस तरह की भावना आती है। लेकिन ये प्रचलन चल पड़ा है तो चल पड़ा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। बोलना चाहिए इंग्लिश में जैसे आई तो ठीक है, उसका हिंदी में मैं भी ठीक है, लेकिन ये हम कहाँ से, हम का मतलब हो गया एक से अधिक, उसके आगे फिर हमने जोड़ दिया हम लोग, फिर हम तुम्हारे घर आएंगे, हम तुम्हारे घर आएंगे मतलब तो हो कि हम सब लोग आएंगे, लेकिन हमने क्या कहा, हम लोग आएंगे। ये स्पष्टता का प्रयोग है। स्पष्टता में आता है एक शब्द है अनेक। अनेक का मतलब क्या होता है, अनेक का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, एक से अधिक होती है सर, आप तो एकों को और क्या अर्थ देंगे, उसका तो कोई अर्थ अनेक का अनेक, अनेक है, बहुवचन अनेक है ना। मोर दिन 3 हो गया, मोर दिन 4 हो गया, मोर दिन 20 हो गया। अब अनेकों जब हम बोलेंगे, वहाँ अनेकों लोग खड़े हैं, भाई कितने लोग खड़े हैं नहीं सीखिए इस चक्कर में। नेक्स्ट ज्ञान, कभी ज्ञानता कारण लोग उन्हें बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल शब्द लिखते जवाहरात, 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 जवाहरात करके मेरे जवाहरात क्यों सही होते हैं, लेकिन हमने क्या कर दिया, जवाहरात को क्या कर दिया, हमने जेवरात कर, वहां जेवरात। उसके बाद नेक्स्ट उल्टा, उस की बातें मत करो, फजूल कागजात, वहाँ बहुत सारे कागजात रखे, वहाँ बहुत सारे कागजातें रखी है, मेरे कागजातों को वो। सर रिपीट कर दीजिए लास्ट का बोलो, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है सर। जवाहरात है, जवाहरात ये गलत, ये सही शब्द है, लेकिन हमने जवाहरात को क्या कर दिया, जेवरात कर दिया। और हम अज्ञता है, फजूल,
फजूल सही शब्द है, लेकिन हमने उसमें जोड़ दिया क्या, बेफजूल जोड़ दिया, वो भी हमारी अज्ञानता है। तो कहने का मतलब हमारी अज्ञानता के कारण हम बहुत सारे शब्दों को तोड़ मोड़ते हैं और नए शब्द भाषा विज्ञान में आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नवीनता। नवीनता, नवीनता, नवीनता क्या होता है? बहुत सारे रचनाकार, बहुत सारे साहित्यक लोग क्या करते हैं, अपने साहित्य को और बनाने के लिए, अपने साहित्य को और अच्छा बनाने के लिए और उसको लोगों को अच्छा लगे, उसके लिए नए नए शब्दों का गठन करते हैं। और नए नए शब्दों का जब गठन करते हैं तो उसमें पुराने शब्द छूट जाते हैं और नए शब्द आ जाते हैं। जैसे प्रभावशाली, एक शब्द लिखिए, प्रभावशाली। ये शब्द का भाव अब प्रभावशाली बदल गया, प्रभावशाली लोग नहीं लिखते, उसके बदल कर क्या हो गया, प्रभावी, वो प्रभावी हो गया। स्वीकार किया, एक शब्द स्वीकार किया, क्या हो गया, स्वीकार किया, क्या हो गया, स्वीकारा, स्वीकारा, स्वीकार किया, स्वीकारा। फिल्म बनाया, उस निर्देशक ने फिल्म बनाया, लेकिन फिल्म बनाया अब क्या, फिल्म बनाया अब क्या हो गया, फिल्माया, फिल्माया, अब वो फिल्माया हो। तो इस तरह नवीनता के कारण भी नए नए शब्द बनते हैं, नए नए रूप बनते हैं, नए नए पद बनते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आप लिखिए, ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान। ध्वनि विज्ञान या स्वन विज्ञान। ध्वनि अध्ययन से संबंध, ध्वनि अध्ययन की शास्त्र के विज्ञान को अंग्रेजी और सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, एक भी वर्ड नहीं सुना। ध्वनि अध्ययन, इसके आगे से संबद्ध शास्त्र के विज्ञान को, ये संबद्ध शास्त्र के विज्ञान को अंग्रेजी में मुख्यतः फोनेटिक्स और फोनोलॉजी, फोनेटिक्स और फोनोलॉजी कहा जाता है। ध्वनि, फोन का अर्थ ध्वनि होता है। फोनेटिक्स में ध्वनि की परिभाषा, भाषा, ध्वनि, ध्वनियों के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों के उत्पन्न करने के अंग, ध्वनियों का वर्ग और सर ध्वनियों का लास्ट क्या बोला?
वर्गीकरण, वर्गीकरण। और उनकी लहरों का किसी मुंह से लेकर किसी कान तक जाना, किसी कान तक जाना और सुना जाना, और सुना जाना, और सुना जाना आदि बातों पर विचार करते हैं, आदि बातों पर विचार करते हैं। फोनोलॉजी में भाषा विशेष की ध्वनियों का प्रयोग, भाषा विशेष का अध्ययन किया जाता है। आदि का अध्ययन किया जाता है। पहले हम रूप पढ़ रहे थे, अब हम ध्वनि पढ़ रहे हैं। इसमें हम कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, किस प्रकार हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, कैसे निकलती है, ये सारी बातें इसमें हमको पढ़ना होता है। हेडिंग दीजिए, ध्वनि विज्ञान की शाखाएं होती हैं। ध्वनि विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। नंबर 1, औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान। नंबर 1, औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान। इस सर आवाज ब्रेक हो गई सर। ध्वनि विज्ञान के बाद क्या बोले, क्या लिखे? ध्वनि विज्ञान औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान लिखे, औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान लिखे। जी सर। जिसमें उच्चारण और उससे संबद्ध बातों का अध्ययन होता है। नंबर 2, तरंगीय ध्वनि विज्ञान। तरंगीय ध्वनि विज्ञान, जिसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि लहरों का, जिसमें उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि लहरों का अध्ययन होता है। नंबर 3, प्रामाणिक। नहीं समझ आएगा, रिपीट करो। श्रावणिक ज्ञान। देखिए, इसमें नहीं लिखा। सर तरंगीय ध्वनि विज्ञान जो आपने लिखवाया वहाँ तक तो आवाज क्लियर है, उसके बाद समझ नहीं आया कुछ भी।
श्रवण से बना हुआ है श्रवणिक ध्वनि विज्ञान। उसके बाद बोला सर ने श्रवणिक ध्वनि विज्ञान। उसके बाद श्रवणिक ध्वनि विज्ञान लिखे। जी सर। का है अक्सर सुनाई नहीं दी सर, थोड़ा और एक बार बोलिए सर। इस चिल्ला रहे हैं बोलो सुनते रहो। तुम्हारा ये सर आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ बोला ना, यहाँ पर बरसात हो रही है, बिजली कड़क रही है गुजरात। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ तो फिर बंद कर दो, बात नहीं है, मत कर दो। नहीं सर बोलिए सर, थोड़ा थोड़ा जो भी आ रही है बोलिए सर। इसमें सर ने बोला है इसमें ध्वनि दिल्ली तक आवाज जा रही है, लेकिन कहाँ कहाँ आवाज सुनी जा रही है। इसमें ध्वनि सुने जाने का अध्ययन सर होता है। दिल्ली में भी बहुत बारिश हो रही है, तेजों से बारिश हो रही है सर, बहुत। आपकी आवाज में ज्यादा बारिश, बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज बारिश। नहीं है मैम, बारिश हो नहीं है बारिश। अरे एक बात तो लो सर, क्या बोल रहे हैं श्रावणिक ध्वनि विज्ञान, वो बार बार बोल रहे हैं, चुप हो जाओ, सुन लो सर को। तो हम श्रवण ही कर रहे हैं। ये ध्वनियों के जितना लिखी, इसमें ध्वनियों के सुने जाने का अध्ययन होता है। हो गया? इसमें ध्वनियों के सुने जाने का अध्ययन होता है। बोलो। लिखी मिता। जी सर लिख लिया। थोड़ा किताब जरा आपको किताब निकालिए। सर और वॉइस क्लियर। किताब निकालिए। सर बोल रहे हैं किताब निकालिए। हाँ लप्पू निकालिए जरा, मैं उसमें आपको बता दूं। इसके बाद अभी ध्वनि विज्ञान बहुत है थोड़ा, तो जबकि आपको मैं पेज नंबर, आप किताब निकालेंगे नहीं, पेज नंबर 6 8.2 उसको नोट कर देना। इसी को हम पढ़ेंगे अभी। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं थोड़ा आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद आप आइए 10.3.3 10.3.3 इसको पढ़ना है। 8.4 अब पाइए 8.4.6 ये सब पढ़ना ही पढ़ना जो मैं बता रहा हूँ। 8.5 इसके बाद जितना इसमें आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। नासिक ध्वनियों की समस्या, पेज नंबर 26 8.5.3 उसके बाद पेज नंबर 29 अनुनासिकताएं। नोट कर रहे हो तो? जी सर। 8 पॉइंट, अरे अनुनासिकताएं, हाँ ठीक।
उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट 8.5.4, इसकी चर्चा हमारे बीच में आ जाएगी। उसके बाद 8.6, सारांश किसी को मत छोड़ना। उसके बाद आप आइए 9.2, हम पढ़ चुके 9.2, इसको जितना आप पढ़ सकते हैं। 9.3, उसका वेरी 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 इंपॉर्टेंट 9.4.1, जो हमने संबंध वाली बात बताई 9.4.1। बाकी आप पढ़ना, अनेकार्थी, विलोम, ये सब। उसके बाद आइए 9.5, 9.5, 9.8, 9.8, 10.2, 10.3, ये वाक्य विज्ञान है। वाक्य कैसे बनते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह पदों का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार संबंध तत्व का प्रयोग होता है। इसके लिए आप अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें, बोलचाल में हिंदी को प्रयोग करें अपने आप को। 10.4, 10.4, 10.4 के बाद बाकी उसी तरह आप आइए, कहाँ गया, 11.2, 11.2, 11.4, उसके बाद पेज नंबर 76, कोप्यूला वाक्य, इसको आप पढ़ना, वो ग्रामर से रिलेटेड है। ये पूरा ग्रामर है ये। अर्थ संरचना पॉइंट, इसको मैं आपको बताऊंगा। सर इसका पॉइंट क्या बोला आपने, अर्थ क्या बोला? अर्थ संरचना 2.2, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। कैसे अर्थ बदलते हैं। इसके बाद अर्थ संरचना यानी अर्थ विज्ञान कह सकते हैं। 12.3, 12.3, इसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। अनेकार्थकता, हिंदी में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसके अनेक बहुत सारे अर्थ होते हैं। विलोम, उसके बाद आप आइए सारांश, किसी भी चैप्टर को मत छोड़ना। प्रोक्ति, प्रोक्ति विश्लेषण, इस प्रोक्ति को जरूर से पढ़ना। प्रोक्ति से क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन, चाहे टिप्पणी, चाहे जो भी। बस मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि प्रोक्ति होता क्या है। 13.3, 13.4 और 13.5, 3, 4, 5, 13.3, 13.4, 13.5। ये प्रोक्ति होता क्या है मैं आपको जरा बता दूं। देखिए क्या होता है, कभी कभी आप वाक्य बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, लंबा चौड़ा वाक्य बनाते हैं। आप किसी मित्र से बात करते हैं, उसमें भी वाक्यों का गठन करते हैं आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बिना वाक्य बनाए ही आपकी बात को लोग समझ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपके पिताजी ने कहा कि भाई ठीक है बेटी,
तुम जा रही हो वहां पहुंचने पर एक तुम जाओ जहां जाना है, लेकिन जहां तुम जा रही हो वहां पहुंचने के बाद इंस्टॉल कर पहुंच गए बाद उसके नहीं समझ में मेरे बेटा जहाँ वहाँ सही किसी प्रकार की दिक्कत कठिनाई या परेशानी ऐसी समस्या नहीं हुई। कहीं आप दूर खड़े हैं बाजार में थे, बाजार में हो हल्ला शोरगुल चल रहा है, हो रहा है, आप एक कोने में खड़े हैं तो आपका मित्र एक कोने में खड़ा है, लेकिन आप इतने जोर से तो चिल्ला नहीं सकते। आप क्या करते हैं वहां पर? आप अपने मित्र को हाथ हिलाते, आप खोज रहे हैं, एक दूसरे खोज रहे हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। अचानक आपने देखा, आपने एक कोने से हाथ हिला दिया, आपके मित्र ने भी हाथ हिला, तो हाथ दिया, वो क्या है? वो प्रॉपर्टी। हाथ हिलाने में ही सारी बातें संपन्न हो गई। कभी कभी ये भी होता है कि आप जा रहे हैं, घर से निकले, बाजार को निकले, सामने से आपको मित्र आपके नजदीक आया, आप अपनी गाड़ी वो अपनी देखा, बात किया, उन्होंने आपको देखा, मुस्कुरा, कुछ नहीं बोला, कल आप उन्होंने भी मुस्कुरा, उतने से ही बात खत्म हो। हाँ भाई वो ठीक है, उनको भी समझ में आएगा तुम ठीक हो, तुम्हें भी समझ में आएगा कि वो ठीक है। तो कभी कभी बिना कुछ कहे बोले भी हम एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं, बिना कोई वाक्य पद ग्रामर व्याकरण लगाए हुए हम बात को समझ जाते हैं। यहाँ पर ये त्रुटि वाली बात भाषा विज्ञान के माध्यम से होती है। हम आगे बढ़ो। औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे यंत्र ध्वनि के कौन कौन से यंत्र होते हैं, उसको आप लिखिए। ध्वनियों का उच्चारण वाग् यंत्र से होता है। ध्वनियों का उच्चारण वाग् यंत्र से होता है। बाबू फोन करने बोल रहे हैं। जिसे उच्चारण या वोकल, और इंग्लिश में लिख सकते हैं वोकल ऑर्गन, वोकल ऑर्गन। नंबर 1 सर रिपीट कर दीजिए प्लीज। ध्वनियों का उच्चारण बेटा फोल्डर दिखा रहा नहीं, बता यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है। फोल्डर नहीं दिखा रहा। कहते हैं। कुछ नाम है, लिखिए, जिनसे आप ध्वनियों का उच्चारण हर रोज करते हैं। नंबर 1 उपली जिह्व, उपली जिह्व। नंबर 2 भोजन नलिका। नंबर 3 स्वर यंत्र। नंबर 4 स्वर यंत्र मुख, स्वर यंत्र मुख। 5 स्वर तंत्री, स्वर तंत्री। 6 स्वर यंत्र मुख आवरण, स्वर यंत्र मुख आवरण। 9 नासिक विवर। नेक्स्ट
नासिक विवर, नाक का जो छेद है। 8 मुख विवर, मुख विवर। 9 अली जिह्व, अली जिह्व, आपका जो 10 कंठ, कंठ। 11 कोमल तालु, कोमल तालु। 12 मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा। नेक्स्ट कठोर तालु, कठोर तालु। 14 वर्त्स, वर्त, व अदत्त स के ऊपर रेप, वर्त्स। 15 दांत, हैं? स के ऊपर रेप। सर इसको वत्स पढ़ेंगे या वत्सर्रे पढ़ेंगे? रे कैसे पढ़ोगी? वो लिखो, आधा तो लिखो। क्यों? क्या हुआ? सर 50 का रिपीट। सर 15 भी बता दीजिए, दोनों ही आवाज नहीं आई। अरे पहले 14 को उच्चारण करके बताओ मुझे क्या लिखा है। तालु और दांत मिलते हैं, वस्त्र, दांत मिलते हैं, वस्त्र। वर्त्स, वर्त, व र त स। आई थिंक ये वत्सर्य है। नहीं वत्सर्य नहीं है, पहले होगा। सही सर, सही बोल रहे हैं, वर्ड्स है क्योंकि आधा ता है, उसके बाद रेप है, तो इसलिए वो वर्ड्स बोला जाएगा, वत्सर्य नहीं बोला। वर त स ऐसे होगा उच्चारण। क्या बोल रही हो तुम लोग? क्या तुम लोग क्या बोल रही हो? सर वत्स, पूरा वा, फिर पूरा रा, अदत्ता और स। हाँ, पूरा र नहीं होगा, मतलब वो इसी तरह हल्के से वर्ड्स ऐसे होगा। आई बात समझ में? देखो ध्वनि विज्ञान पढ़ रही हो, ध्वनि विज्ञान में उच्चारण गलत होने से सब गलत हो जाएगा, याद रखेंगे। और सबसे बड़ी बात, आप पढ़ रहे हैं, शब्दों का सही उच्चारण और शुद्ध लेखन आपको आना चाहिए, नहीं तो पीछे छोड़ देना चाहिए। मैं तो सीधी सीधी बात करता हूँ, अगर आप बोलना नहीं जानते, लिखना नहीं जानते तो छोड़ देना चाहिए। नंबर 15 दांत। नंबर 16 ओट, ओट। 17 जिह्वा मध्य, जिह्वा मध्य। 18 जिह्वा नोक, जिह्वा नोक। 19 जिह्वाग्र, जिह्वाग्र। 20 जिह्वा। 21 जिह्वा पश्च, जिह्वा पश्च। क्या बोल कीजिए ना सर। क्या क्या? हाँ 20 में क्या जिह्वा बोला? 20 में जीवा बोला, जीवा। 20 में जिह्वा, 18 में जिह्वा नोक, 19 में जिह्वाग्र, 20 में जिह्वा, हेलो 21 में जिह्वा पश्च, बैक ऑफ द टंग। 12 बजे तक अभी हम जिह्वा टंग, जिह्वाग्र फ्रंट ऑफ द टंग, जिह्वा नोक टिप ऑफ द टंग, जिह्वा मध्य मिडिल ऑफ द टंग। हाँ वो बाबू 13 की सिर्फ पूछा कठोर तालु, करने के बाद इन्हें पता नहीं चलना। कठोर तालु, कठोर तालु। अभी खाना खाते। हाँ हाँ सर किसी ने मैसेज पे पूछा था कि 13 रिपीट कर दीजिए, मैंने किया है।
मोबाइल बंद हो अच्छा, गया तो 4 मिनट ओके। फोन पे बात होनी है चक्रा वाला 22 में क्या बोले जीवा? 4 होने देते ठीक है 22 में लास्ट है ये जिह्वा मूल, रूट ऑफ द टंग। सर एक बार पहला और दूसरा रिपीट कर दीजिए। 22 नंबर है जिह्वा मूल, रूट ऑफ द टंग। पहला नंबर है उपली जीव, उपली जीव। तो इसको यही बंद करते हैं। सर सेकंड क्या था? इसको आगे सेकेंड भोजन नलिका। भोजन नलिका। धन्यवाद। इसको आगे बंद करते हैं। इसको फिर नेक्स्ट कल हम पढ़ेंगे। रिपीट कर दीजिए ना। स्वर यंत्र थर्ड में था। नहीं और क्योंकि 4 बजे फिर क्लास है, 4 बजे फिर मेरा क्लास है। मैं एक सेकंड रिपीट कर देते, जिसको सुनना है सुन लो। पहला उपली जीव, दूसरा भोजन नलिका, तीसरा स्वतंत्र स्वर यंत्र, चौथा स्वर यंत्र मुख। जी स्वर यंत्र, चौथा स्वर यंत्र मुख, पांचवा स्वर तंत्री, छठा स्वर यंत्र मुख आवरण, सातवां नासिक विवर, आठवां मुख विवर, नौवां अली जीव, 10वां कंठ, 11 कोमल तालु, 12 मूर्धा, 13 कठोर तालु, 14 वस्त्र, 15 दांत, 16 ओठ, 17वां जीवा मध्य, 18 जीवा नोक, 19 जीवार्ग, 20 जीवा, 21 जीवा पश्च, जीवाग्री बोला सर, जीवाग्र, जीवा, 20 जीवा, 21 जीवा पश्च, 22 जीवा मूल। हो गया सभी का? वेरी गुड। थैंक यू। इसका बाकी हम कल पढ़ेंगे जो बचा है, और उसके बाद कल खंड को भी मैं टच कर दूं। सर हिंदी की शब्द संपदा में क्या आएगा सर? हिंदी की शब्द संपदा, हिंदी की शब्द संपदा में बहुत सारे शब्द संपदा है। जैसे मतलब कुछ सिलेबस है ये टीजीटी का, तो हिंदी की शब्द संपदा, तो इसके अंदर क्या शब्द संपदा में कुछ और लिखा होगा। आगे सर लिखा है हिंदी की ध्वनियाँ, आगे लिखा है देवनागरी लिपि। हाँ तो वही है, लिपि यूपी सब आ जाएगा, वही है उसका सब कैटेगरी में, ध्वनि है, लिपि है, सब है। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। पढ़ाएंगे आगे, फिर इसको पढ़ा ठीक है। नमस्ते सर, खुश रहो। थैंक यू। आभार सर। थैंक यू सर। आपको समझ में आना चाहिए, बस मुझे जी सर, समझ आती है सर। स्मिता दी, मेरा नेटवर्क मेरा छापा है अब तक, मेरे को काफी मेरा रह गया, अगर आपने लिखा हो तो प्लीज भेज दो पूरा।